नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताने वाली हूँ। उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान, अपना सुख और अपना सब कुछ देश के आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं तो सिर्फ तारीख या साल ही याद नहीं आते, बल्कि कुछ चेहरे और कुछ कहानियाँ दिल में बस जाती हैं। तो कुछ पंक्तियों के साथ हम इस चलचित्र प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। इतिहास की किताबों में कुछ नाम सिर्फ लिखे होते हैं, लेकिन कुछ नाम दिल पर जलते हुए निशान बन जाते हैं। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता यह सिर्फ नाम ही नहीं है, ये उस आग की कहानी है जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के बारे में। बादल गुप्ता का जन्म 1912 तथा मृत्यु 1930 में हुई। इनकी वीर गति के समय की आयु 18 वर्ष की थी। वहीं दिनेश गुप्ता का जन्म 1911 और मृत्यु 1931 में हुआ। इनकी वीर गति के समय की आयु 19 वर्ष की थी। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता भारतीय स्वतंत्र संग्राम के उन उज्ज्वल नामों में से हैं जिन्होंने अंग्रेजी अत्याचारों के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर गुलामी की नींव हिला दी। उस समय भारत अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से कहर रहा था। भारतीयों को बिना कारण पीटा जाता था, झूठे मुकदमे लगाए जाते थे और अंग्रेज अधिकारी स्वयं को कानून से ऊपर समझते थे। बंगाल में क्रांतिकारियों पर विशेष रूप से अत्याचार बढ़ चुके थे। अंग्रेज सरकार डर और दशरथ के बल पर शासन कर रही थी। ऐसे ही एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एन.एस. सिम्पसन, जो कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में कार्यरत थे। सिम्पसन क्रांतिकारियों पर अमानवीय अत्याचार के लिए बदनाम था। गिरफ्तार किए गए युवाओं को बेरहमी से पीटा जाता, उनसे जबरन बयान दिलवाए जाते और कई बार उन्हें जिंदा लाश बना दिया जाता था। उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता यह सब देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने तय कर लिया कि ऐसे अत्याचारियों को सजा देना जरूरी है, ताकि अंग्रेजों को यह एहसास हो सके कि भारतीय अब डरने वाले नहीं हैं। 8 दिसंबर 1930 का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उस दिन बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता और उनके साथी बिनोय बसु पुलिस की वर्दी पहनकर राइटर बिल्डिंग्स के भीतर दाखिल हुए। उनका लक्ष्य साफ था, कर्नल सिम्पसन। जैसे ही सिम्पसन अपने कार्यालय से बाहर आया, तीनों क्रांतिकारी ने उस पर गोलियां चला दी। सिम्पसन वहीं ढेर हो गया। यह घटना अंग्रेजी सत्ता के लिए सीधी चुनौती थी, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग अंग्रेज सरकार की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। घटना के तुरंत बाद अंग्रेज पुलिस ने पूरे भवन को घेर लिया। मुठभेड़ शुरू हो गई। बिनोय बसु गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। दिनेश गुप्ता ने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह पकड़े गए। वहीं बादल गुप्ता ने यह तय कर लिया कि वो जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने पास मौजूद साइनाइड खा करके वीर गति प्राप्त कर ली। उनका यह बलिदान बताता है कि वे गुलामी से अधिक मौत को स्वीकार करने वाले क्रांतिकारी थे। आप इनका चित्र यहाँ देख सकते हैं। दिनेश गुप्ता पर मुकदमा चलाया गया।
अंग्रेज सरकार उन्हें उदाहरण बनाना चाहती थी ताकि युवाओं में डर बैठाया जा सके, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। दिनेश गुप्ता ने अदालत में निडर होकर के अपने कृत्य को देशभक्ति बताया। 7 जुलाई 1931 को मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते पर भी उनका सिर ऊंचा था और मन में। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की शहादत ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों का अत्याचार चाहे जितना भी क्रूर क्यों ना हो, भारतीय युवाओं की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश है कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे साहस, संघर्ष और बलिदान से पाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो धन्यवाद।